पुराने शहर बहादुरपुरा नाले पर गैर मजाज तामीरात, करोड़ों रुपए मालियती अराजी पर हुआ कब्जा। बल्दी अहदेदारों की खामोशी, क्या हुआ चीफ मिनिस्टर का वादा। और अब बात करते हैं एक अहम तरीन खबर की, जिसमें हम हमारे सभी व्यूअर्स को बता दें कि चंद रोज कबल हुई तूफानी बारिश के बाद हुकूमत तेलंगाना ने शहर और इसके नवाही इलाकों में नदियों नालों पर तामीर किए गए गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के अहकाम जारी कर दिए हैं और इस गैर कानूनी तामीरात यानी कंस्ट्रक्शन को फौरी तौर पर तोड़ने के बल्दी अहदेदारों को हिदायत दे दी गई। मगर इसके बावजूद पुराने शहर बहादुरपुरा रोड पर वाक़ एक बड़ा नाला इन दिनों हुकूमत की नज़र में नहीं आया या फिर बल्दी अहदेदार इसे अमदन नज़रअंदाज कर दिए हैं। तो चलिए इस सिलसिले में व्हाट्सएप टीवी चैनल पर पेश है एक छोटी सी खुसूसी रिपोर्ट। तो चलिए इस सिलसिले में हम हमारे सभी व्यूअर्स को इस नाले की मुख्तसर सी कहानी सुनाते हैं, जहां गुज़िश्ता चंद बरसों से नाजायज तौर पर कब्जा करके तामीर करवा दिया गया और मौजूदा दौर में इस अराजी की कीमत तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की बताई जाती है। और इस नाले पर माजिद किराना स्टोर के अलावा माजिद पोल्ट्री फार्म और दीगर कारोबारी सेंटर चलाए जा रहे हैं। हालांकि एक दहा यानी 10 साल कबल माजिद नामी एक शख्स ने एक ही मलगी हासिल की थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नाले की इस अराजी को हड़प लिए और इस पर साल 2013 में गैर कानूनी तौर पर तामीर भी करवा ली। हालांकि उसी साल यानी साल 2013 में उस वक्त के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल अजीज और बल्दी अहदेदारों ने इस नाले का पक्का काम कराने के लिए 95 लाख रुपए की भारी रकम पर मुश्तमिल फंड को सैंक्शन भी करवाया था। मगर इसके बाद बल्दी अहदेदारों ने काम तो किया, मगर ये काम बेफैज साबित हुआ और जब भी बारिश का कहर होता इस नाले को तामीर किए जाने के बावजूद सड़क पर पानी जमा हो जाता और उस वक्त समुंदर जैसा मंजर पेश करता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि अवाम को किशनबाग जाने के लिए कश्तियों का सहारा लेना जरूरी हो चुका है। और हमारी भी मुतल्लिका एमएलए व कारपोरेटर से यही गुजारिश है कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर वो चंद कश्तियों को पहले से ही तैयार रखें, ताकि किसी भी वक्त होने वाली बारिश के सबब ये अफराद अपनी गाड़ियां वगैरह रखकर इन कश्तियों के जरिए इस आर्जी समंदर को अबूर करते हुए मंजिलों तक पहुंच सके। हालांकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हुई एक मीटिंग के दौरान बिल्कुलिया तौर पर सख्त अल्फाज में कह दिया कि नदियों नालों और तालाबों की अराजियात पर गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर मनहदम कर दे। मगर इसके बावजूद बल्दी अहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि माजिद नामी ये शख्स मुतल्लिका एमएलए और फिर कारपोरेटर की सरपरस्ती में ही गैर कानूनी तामीर को अंजाम दिए हैं और फिर इनके वालिद के अलावा चीचा का हिंद की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह जामे निजामिया से भी गहरा ताल्लुक है और वो इसका भी गलत इस्तेमाल करते हुए इस तरह से नाले पर गैर कानूनी तरीक़ेकार से तामीर को अंजाम दिए हैं। हालांकि ये नाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता एमएलए व जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यामगाह से कुछ फासले पर ही वाक़ है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इस गैर कानूनी तामीरात को बल्दी अहदेदार मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुके हैं और रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हिदायत को अनसुनी कर चुके हैं। तो इसीलिए यह समझा जा रहा है कि हमारी एमसीएच का अमला तनख्वाह तो हुकूमत से लेता है, मगर काम किसी और के कहने पर करता है। और बल्दी अहदेदारों की ये खामोशी हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा बल्दी वजीर के तारक रामाराव के मुंह पर एक तमाचा भी समझा जा रहा है, क्योंकि अब तक इस गैर कानूनी तामीरात को मनहदम नहीं किया गया। ये एक ही नहीं बल्कि पुराने शहर में और भी ऐसी करोड़ों रुपए मालियती गैर कानूनी तामीरात वाक़ हैं। अगर वाक़यतन बल्दी अहदेदार संजीदगी के साथ काम करेंगे तो हुकूमत तेलंगाना की सौों हज़ारों करोड़ रुपए मालियती अराजियात को ऐसे अफराद से बचाया जा सकेगा, जिसके लिए खुद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा बल्दी वजीर के तारक रामाराव को अब सड़कों पर निकलकर आना होगा। पुराने शहर बहादुरपुरा नाले पर गैर मजाज तामीरात, करोड़ों रुपए मालियती अराजी पर हुआ कब्जा। बल्दी अहदेदारों की खामोशी, क्या हुआ चीफ मिनिस्टर का वादा।